Assalamu alaikum. Today the lecture is about biology class first year chapter number 2 biological molecules. प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मोनोसेक्राइड, तो आज हम उसकी दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड। अब सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होती है। इट यील्ड्स फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। यानी कि जब दो या 10 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, 3 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, 4 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, अप टू 10 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। यानी कि मोनोसेक्राइड से ही क्या बन रहे हैं आगे, ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये ओलिगोसेक्राइड जो सा ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक हो गया, ये केलाई। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने इसकी पढ़ी डेफिनेशन। इट यील्ड्स फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, यानी कि 2 या 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं। ठीक हो गया, तो वो क्या बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। अब इसके बाद जो आपकी किताब में इसकी करैक्टरिस्टिक लिखी हुई है, दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। इसके पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स। लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी कि मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। यानी कि टेस्ट में ये लेस होते हैं, स्वीट होते हैं, लेस स्वीट होते हैं। फिर उसके बाद लेस सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि मोनोसेक्राइड जोन्स होते हैं वो वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल में होते हैं, और ये कंपैरेटिवली ओलिगोसेक्राइड जोन्स होते हैं कंपैरेटिवली लेस सोल्यूबल होते हैं। फिर उसके बाद ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसेक्राइड यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड, वही आपकी डेफिनेशन है ये वाली। ठीक हो गया, फिर उसके बाद द वंस यील्डिंग द 2 मोनोसेक्राइड आर नोन एज अ डाइसेक्राइड। अब आगे ओलिगोसेक्राइड्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, आगे फर्दर अप टू सॉन आगे चलती जाएगी। ठीक हो गया, अब डाइसेक्राइड क्या होते हैं, जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो वो जो से ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं ना, उससे हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स। यानी कि व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड देन दे फॉर्म द ओलिगोसेक्राइड एंड देन दिस ओलिगोसेक्राइड इज नोन एज अ डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड क्या होता है, यानी कि 3। अब 3 यानी कि जब आपस में 3 मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे, तो 3 जब मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो उसके बाद जो सी ओलिगोसेक्राइड बनेगी उसे हम कहेंगे ट्राइसेक्राइड। ठीक हो गया, अब इसके बाद जो डाइसेक्राइड की जो यहाँ पे आपकी बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखी हुई है वो है सुक्रोज। अब देखते हैं कि सुक्रोज आगे कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे। अब आपकी जो बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 मोनोसेक्राइड इज नोन एज अ ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन हमने जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था ये ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड होता है। अब कहता है कि जब 2 मोनोसेक्राइड, 2 या 3, 4 जितने भी मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और उस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। ग्लाइकोस्टिक लिंकेज, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। ठीक हो गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ग्लाइकोस्टिक लिंकेज कहेंगे। फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड आर द माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब देखते हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज कैसे बनते हैं। बुक में तो नहीं लिखा हुआ, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो ये जो ओलिगोसेक्राइड बनती है वो माल्टोज होती है। ठीक हो गया, लैक्टोज कब बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं लैक्टोज। और सुक्रोज, और ये फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से जो आपको बनाना है वो इसकी एग्जांपल के तौर पर पूछा जा सकता है, जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज
समझ आ गई। माल्टोज जो से होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब आपस में दो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज ओलिगोसेक्राइड बनती है। लैक्टोज वब बनती है जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज। अब सुक्रोज की फॉर्मेशन भी आगे देखते हैं। मोस्ट फैमिलियर डाइसेक्राइड, यानी कि जो डाइसेक्राइड है वो ये सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है और ये ओलिगोसेक्राइड में ही आती है। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल भी आपको दी हुई है केन शुगर, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यानी कि जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? सुक्रोज। ठीक हो गया। बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर भी होती हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। ग्लूकोज का तो जो सा फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, लेकिन जो सुक्रोज का फार्मूला होता है, जो शुगर होती है, सुक्रोज को हम बेसिकली शुगर कहते हैं, इसका जो फार्मूला होता है C12H22O11 इसका फार्मूला होता है। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। अब सबसे पहले ग्लूकोज का तो फार्मूला आपको पता है, जो हमने कल स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया था, CHOHCOH, फिर उसके बाद OH CH 3 कार्बन, CHOH 4 कार्बन, OH 5 कार्बन और 6 CH2OH। ठीक हो गया। ये हमने पढ़ा था, ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक हो गया, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसके बाद फ्रुक्टोज। अब ये भी देखना है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक हो गया, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट है और इसे हम इसलिए आइसोमर्स कहते हैं। ठीक हो गया। आइसोमर वही होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का फार्मूला देख लेते हैं। अब फ्रुक्टोज का फार्मूला होता है CH2OH, फिर नीचे यहाँ पे इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज के जो फार्मूला होता है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसके साथ ऑक्सीजन आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद OH CH चौथा, पांचवा और छठा CH2OH। अब जब मैंने इनके रिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो सबसे पहले इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। ऑक्सीजन, कार्बन इधर हो, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये। ठीक हो गया। अब हम इसका बनाते हैं CHO। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो सा 5 वाला कार्बन होगा उसका OH ग्रुप जो सा होता है वो पहले वाले के पास जाएगा इसके जो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया OH। ठीक हो गया, यानी कि H भी आ गया, एक ऑक्सीजन इधर चला गया और ये OH नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब दूसरे वाले में HCOH है तो इसके अंदर H और OH आ गया। तीसरे वाला OH और H, 4 वाला कार्बन H और OH, 5 वाले कार्बन का जो कि OH ऊपर चला गया था हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रह गया। तो ये कार्बन 5 के यहाँ पे कार्बन यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बन 5 से ऊपर आगे कार्बन 6, इसकी ब्रांच निकालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H2। समझ आ गई। अब इसी तरह इसी के साथ ही फ्रुक्टोज का जब बनाएंगे हम, अब फ्रुक्टोज का बनाना है मैंने, तो यहाँ पे फ्रुक्टोज का जो सा होता है वो राइबोफ्यूरानोज की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लूँगा कार्बन 1, कार्बन 1 यहाँ पे मैंने ले लिया, कार्बन 1 मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ठीक हो गया। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये कार्बन 5 आ गया और यहाँ पे नीचे कार्बन 6 भी आएगा। ठीक हो गया।
वो देखते हैं अभी। कार्बन 1 CH2OH, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 और OH आ गया। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गए, ठीक हो गया। सबसे पहले हाँ इसका जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसका यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप लेंगे, H2COH आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो सा इसका जो सा हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना H2OH, हाइड्रोजन भी उधर चला गया, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे H और OH, C4H और OH। पाँचवें वाला यहाँ पे मैंने H लगा दिया और यहाँ पे C6 जो सा था उसके साथ आ जाएगा H2O CH2OH, ठीक हो गया। ये इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो जो कार्बन 1 यहाँ पे तो था, लेकिन जो कार्बन 2 वाला हाइड्रोजन है वो, कार्बन 2 वाला जो सा हाइड्रोजन है ये H और यहाँ से OH जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे एक CH2OH था ना, तो यहाँ पे एक OH आना था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक HO आना था, OH हाइड्रोक्सल आइंस, और हाइड्रोक्सल आइंस यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन था, OH हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया ना, क्योंकि ये ऊपर गया, ठीक हो गया। ये इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये जो सा हाइड्रोक्सल आइन है और ये जो सा ऑक्सीजन है, ये क्या बना देंगे मिलकर, वाटर बना देंगे, सॉरी हाइड्रोजन बनाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, दो, ये यहाँ पे आ गया HO, ये जो सा होगा HO और यहाँ से H, ये मिलकर आपस में बना देंगे वाटर, और वाटर यहाँ पे खाली बचेगा ऑक्सीजन। और जब यहाँ पर जो कार्बन होगा इसका, ग्लूकोज का, और इस जो सा कार्बन होगा इसका, और ये बीच में ऑक्सीजन रह गया, तो ये दोनों आपस में क्या लिंक बना लेंगे, ग्लाइकोस्टिक लिंकेज बना लेंगे। और इसी को ही हम कहते हैं ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहेंगे ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। और ये क्या बन जाएगा, एक ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। और ये जो सा पूरा स्ट्रक्चर बना है क्या बन जाएगा, डाइसैकराइड। ठीक हो गया। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।